नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण खंड के अंतर्गत बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। बहुब्रीहि समास वह समास है जिसमें समस्त पदों को छोड़कर अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास के दो प्रकार है। एक है समानाधिकरण समास और दूसरा है व्याधिकरण समास। समानाधिकरण समास वह समास होगा जिसमें पदों की विभक्ति, यहाँ पे विभक्ति शब्द है, पदों की विभक्ति क्या होगी? समान होगी। पदों की विभक्ति समान होगी, उसे कहते हैं समानाधिकरण समास। दूसरा है व्याधिकरण समास, जिसमें पदों की विभक्ति क्या होगा? असमान होगा, उसे कहते हैं व्याधिकरण समास। तो ये दो प्रकार है समास के मुख्य बहुब्रीहि समास के। अब देखते हैं नियम इसके। किसी भी समास को बनाने के पूर्व या समासिक पद या समास विग्रह करने के पूर्व कुछ नियम होता है या तरीका होते हैं, उसके तहत ही हम उसको विग्रह किया जाता है। तो देखते हैं पहला, विग्रह करने के कुछ तरीके हैं बहुब्रीहि समास के या नियम कहे जा सकते हैं। तो पहला है इसमें पदों के अर्थ के अनुसार। इसमें सभी पद है, चाहे 2 पद 3 पद जितना दिया होगा, पदों के अर्थानुसार, पदों के अर्थानुसार क्या करेंगे? पदों के अर्थानुसार विभक्ति का प्रयोग एवं अंत में यत् और तत् का प्रयोग, ये है हमारा समास विग्रह करने के नियम। बहुब्रीहि समास के लिए है। पदों के अर्थानुसार विभक्ति लगाएंगे पदों में, एवं अंत में यत् और तत् का प्रयोग करते हैं। दूसरा है समासित पद के लिए या समस्त पद जब बनाएंगे तो इसमें ध्यान देंगे, जो हमारा विभक्ति है और यत् और तत् है, उनका क्या कर देंगे? लोप करके पदों को जोड़ देंगे। तो उसी को लिखते हैं विभक्ति एवं यत् और तत् का, यत् और तत् का लोप करके पदों को जोड़ दिया जाता है। पदों को जोड़ दिया जाता है। तो ये दो नियम है, दो तरीका है, इसके माध्यम से हम बहुब्रीहि समास को समझते हैं। ये विग्रह के लिए है और ये है समस्त पद बनाने के लिए है। तो चलिए देखते हैं। उदाहरण है, पहला उदाहरण पीताम्बरः। ये हमारा उदाहरण है पीताम्बरः। ये जो है हमारा समस्त पद है। अब हम इसको विग्रह करेंगे। तो बहुब्रीहि समास में ध्यान रखना है, जब भी हम विग्रह करेंगे या समासिक पद बनाएंगे तो हमको उसका हिंदी अनुवाद निकालने आना चाहिए, अच्छे से हिंदी अनुवाद करने आना चाहिए, और इसमें प्रश्न करना है हमको, जिसका उत्तर भी अन्य पद के रूप में मिलेगा। तो देखते हैं, चलिए। तो देखते हैं पीताम्बर। तो यहाँ पे 2 पद है, पीत और अंबर। पीत माने पीला और अंबर में वस्त्र। तो पीला अंबर है, किसका पीला अंबर? ये हमको प्रश्न करना है। पीला अंबर, तो किसका पीला अंबर? तो हमको मिलेगा विष्णु। विष्णु का, विष्णु जो धारण करते हैं वो है, उसका वस्त्र का रंग होता है पीला, इसलिए हमको जो मिला अन्य पद या तृतीय अर्थ निकलता है वो है विष्णु।
पीला अंबर, किसका पीला अंबर? विष्णु का। तो इसका हम विग्रह करेंगे तो पीत का होगा पीतम, अंबरम, पीतम अंबरम यस्य सः। अब देखेंगे ये जो पीत अंबर है वो है नपुंसक लिंग, इसलिए पीतम अंबरम। और यस्य, यस्य है जो यत है, यत का षष्ठी विभक्ति। यहाँ पे पीला है अंबर जिसका वह, हिंदी निकालेंगे इसका, पीला है अंबर जिसका वह। जिसका आएगा जब भी, जिसका, जिसके, तो हम यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो हम यत का षष्ठी विभक्ति लगाएं तो हो गया यस्य। और जो स लिखे सह, ये है हमारा पुल्लिंग, क्योंकि यहाँ पे जो विष्णु अन्य आया था, अन्य क्या आया था? विष्णु आया था। तो ये जो विष्णु है वो हमारा क्या था? पुल्लिंग था, इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे सह लिखा। तो इस तरह इनका विग्रह हो गया, पीतम अमरम यस्य सह। चलिए और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। द्विपाद, तो यहाँ पे द्वि मतलब दो, पाद मीन्स पैर, दो पैर। तो मनुष्य, दो पैर, मनुष्य के लिए साधारण प्रयोग किया जाता है, दो पैरों वाला नरः या मनुष्य जनः। तो यहाँ पे जन जो है वह है तृतीय या अन्य पद, जिसको बोलते हैं अन्य पद की प्रधानता हो। तो यहाँ पे हम विग्रह करेंगे अब इसका। तो विग्रह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे द्वि और पाद, पहले से इसमें द्वि मतलब दो वचन फिक्स हो गया है। द्वि मतलब दो वचन बोध करा रहा है, द्विवचन को बोध करा रहा है, इसलिए हम इसको द्विवचन में लिखेंगे। तो हो जाएगा द्वौ पादौ। अब देखेंगे जिस, इसमें होगा दो पाद मतलब जिसका दो पैर, नहीं मनुष्य को दो पैर, किसका दो पैर? मनुष्य को दो पैर। जिसका, यहाँ पर भी जिसका आएगा, जिसका दो पैर। तो यस्य और सह, क्योंकि यहाँ पर भी नारा जो है वो है पुल्लिंग है, इसलिए सह। और उदाहरण से समझते हैं इसको। पतित पत्रः, पतित पत्रः मतलब पत्ता गिरा। तो कहाँ से गिरा, प्रश्न करेंगे कहाँ से गिरा, तो हमको उत्तर मिलेगा पेड़ से गिरा। तो वही जो पेड़ से विभक्ति को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अनुवाद जब करेंगे तो हमको विभक्ति आएगा, विभक्ति में यहाँ पे आया से, आया पेड़ से गिरा। यहाँ पे जो से है वो है पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर जो यश का रूप है वो क्या हो जाएगा, यत का जो रूप है वो पंचमी विभक्ति में लिखाएगा, यस्मात् हो जाएगा। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हिंदी अनुवाद निकालने से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, पेड़ से गिरा। तो इसका विग्रह हो जाएगा पतितम, पतितम पत्रम। अब देखेंगे ये पतितम पत्रम, अब हो जाएगा यस्मात्। यस्मात् कहाँ से लिखे, क्योंकि यहाँ पे पंचमी विभक्ति पेड़ से गिरा, हिंदी अनुवाद निकालने पर हो जाए से, इसलिए हम यत का पंचमी विभक्ति लगाए यस्मात् और यस्मात् सह का सह। तो हो जाएगा पतितम पत्रम यस्मात् सह। तो ये जो तीनों जो उदाहरण था, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये था समानाधिकरण तत्पुरुष समास का था, सॉरी समानाधिकरण समास का। समानाधिकरण जिसमें विभक्ति देखेंगे, पदों की विभक्ति क्या होगा, समान है। यहाँ पे देखेंगे अंबरम पीतम, यहाँ पे दो पादौ, यहाँ पर पतितम पत्रम, ये क्या है, पदों की जो विभक्ति है वहाँ पे समान है। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा जो प्रकार था व्याधिकरण। व्याधिकरण का उदाहरण देखते हैं। चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरः, इसमें दो पद है, चंद्र और शेखर, दोनों में क्या है
विभक्तियां असमान है। यहाँ पर विभक्तियां क्या है? असमान। अब इसका हम दो पद है, दोनों पद का हिंदी अनुवाद दिखाते हैं। शिखर पर चांद, तो किसके शिखर पर चांद? तो हमको मिलेगा शिव। अन्य पद क्या मिलेगा? शिव। शिव के शिखर पर चांद, शिव के शिखर पर, हिंदी याद रखेंगे। पर आया मतलब यहाँ पे क्या है? ये सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह है, तो विग्रह करते समय इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे, जिसके शिखर पर क्या है? चांद हो, ऐसा होगा। जिसके शिखर पर चांद हो, चंद्रशेखर, तो इसका हो जाएगा चंद्रहा शेखरे, क्योंकि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति आया था। शेखरे, सप्तमी विभक्ति मतलब पर, शिखर पर चांद, तो शेखरे। और यहाँ पे जिसके लिए, तो इसका हो जाएगा, देखेंगे, चंद्रहा शेखरे यस्य सः। यहाँ पे ए आया, शेखरे इसलिए क्योंकि यहाँ पे में पर सप्तमी विभक्ति आया था, इसलिए जिसके शिखर पर, इसलिए शेखरे। चंद्र का चंद्रहा शेखरे यस, जिसके लिए पूर्व बताया था, जिसके वाला शब्द आएगा उसके लिए हम षष्ठी विभक्ति लगाते हैं यत का। तो यस्य और पुरलिंग है शिव, इसलिए सः, इसलिए हुआ ये चंद्रशेखरे यस्य सः। एक और उदाहरण से समझते हैं वैधिकरण समास को। खड़ग हस्ता, खड़ग हस्ता, तो यहाँ पे देखेंगे, खड़ग मीन्स तलवार, हस्त मीन्स हाथ, तो हाथ में तलवार। आपको प्रश्न करना है, यहाँ पे हाथ में तलवार हिंदी, अब प्रश्न करना है हमको, किसके हाथ में तलवार? तो उत्तर मिलेगा योद्धा। ये योद्धा है, वो है आपका अन्य, या जिसको बोलते हैं तृतीयार्थ, जिसका निकल रहा है तृतीयार्थ, योद्धा निकल रहा है। तो किसके हाथ में तलवार? योद्धा के हाथ में तलवार। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर में आया, योद्धा के, एक बार हिंदी बता देते हैं एक बार, योद्धा के हाथ में, योद्धा के हाथ में तलवार। या देखेंगे यहाँ पे में आया, योद्धा के हाथ में। हमारा प्रश्न था किसके हाथ में किसके हाथ में तलवार, तो उत्तर आया हमको योद्धा के हाथ में। तो ये चिन्हों को ध्यान रखेंगे, में आया सप्तमी विभक्ति का ये है ना जी। तो इसके लिए आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा खड़गम, खड़गम, खड़ग जो है वो है नपुंसकलिंग, और ये हो जाएगा हस्ते, सप्तमी विभक्ति था इसलिए खड़गम हस्ते। अब यहाँ पर भी आया किसके, जिसके, ऐसे है आया, इसलिए यस्य, जिसके हाथ में, और हो जाएगा सह, तो हो जाएगा जिसके हाथ में तलवार, तलवार जिसके हाथ में, वह, तो कौन है? वह योद्धा। तो इस तरह है, हो जाएगा खड़गम हस्ते यस्य सः। इस तरह से बहुब्रीहि समास का विग्रह और समासिक पद बनाएंगे। समासिक पद का कुछ नहीं, समासिक पद में क्या करेंगे, हमारा नियम था समासिक पद, देखेंगे विभक्ति एवं यत और तत् का लोप कर देंगे। तो ये जो विभक्ति है, ये विभक्ति लगा है, ये विभक्ति लगा है, और ये यत और सा, इनको लोप कर देंगे तो हमारा बन जाएगा खड़ग हस्ता। ये है हमारा समझ पद बनाने का तरीका। जो विभक्ति लगा रहेगा उसको क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, साथ ही साथ यत और तत् का लोप कर देंगे, तो और पदों को जोड़कर लिख देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा समस्त पद या समासिक पद। तो मुख्य बातें यही दो है यहाँ पर बहुब्रीहि समास के, विग्रह और समझ पद में कैसे कर रहे हैं उसको, तरीके को आपको याद रखना है। तो आशा है यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।